ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी जो है 26 जून 1969 की है, जिसमें बाबा ने विशेष वर्तमान समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ की अवस्था, शिक्षा की बदली हुई स्वरूप व विधि और विघ्नों को पार करने के लिए बाप दादा आज बच्चों से पूछते हैं कि आप सब किसकी याद में बैठे हो। तो बच्चे विशेष रीति से बाबा से कहते हैं, बाबा हम बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में आपको याद करते हैं। बाप दादा भी बच्चों को एक साथ 3 स्वरूपों से देख रहे हैं, रूप से देखते हैं। बाप के रूप से केवल बच्चों को देखते हैं, टीचर के रूप में, इस रूप में बाबा नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। टीचर भले पढ़ाने वाला एक होता है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट कैसे होते हैं? नंबरवार, यथाशक्ति। सबकी अपनी अपनी समझ है और उसी समझ से सभी पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा कहते स्टूडेंट कैसे होते हैं? नंबरवार। तो बाबा भी उसी रीति से बच्चों को देखते हैं और फिर गुरु की रीति से इस रूप में उन सभी को देखते हैं बाबा, जिन्होंने उन्हें फॉलो किया है, उनकी श्रीमत को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो किया है, उन्हें देखते हैं। साथ ही उन्हें भी देखते हैं जिन्हें अभी फॉलो करना है। जो भी नए नए आए हैं या जो आ रहे हैं, वे अभी तो क्या कर रहे हैं? बाबा की श्रीमत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा दोनों को देख रहा है, जिन्होंने अभी फॉलो जो कर रहे हैं उन्हें भी और जिन्हों को करना है उन्हें भी, दोनों को देख रहे हैं। फिर बाबा कहते गुरु के रूप से दी गई शिक्षा में विशेष जो फॉलो करने योग्य बातें हैं वो क्या है? बाबा ने 3 बातें समझाई। पहला अशरीरी, दूसरा निराकारी और फिर है न्यारा बनना। तो अशरीरी मतलब इस देह में, इस शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझना और उस रीति से कर्म व्यवहार में आना। देह से अलग होना नहीं, बल्कि देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझ करके और फिर कर्म करना। इसको बाबा ने कहा अशरीरी अवस्था। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम देखते हैं जब हम हलवा बनाते हैं तो हलवा कढ़ाई में होता है, लेकिन पकने के बाद कढ़ाई का चारों तरफ से किनारा छोड़ देता है। वो कढ़ाई से बाहर तो नहीं है, लेकिन किनारा नहीं पकड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसे हम बच्चों को भी अशरीरी अवस्था में रहना, मतलब देह छोड़ना नहीं है, देह के साथ, शरीर के साथ अपने को इस शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा समझना है। और फिर बाबा ने कहा निराकारी, मतलब जैसे शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार है, ऐसे हम आत्माएं भी निराकार ज्योति स्वरूप हैं। हमारा घर भी निराकारी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को निराकारी आत्मा समझ करके उस ज्योति बिंदु स्वरूप की स्थिति में होकर के बाप को, निराकारी परमात्मा को, जो निराकार शिव बाबा है, उसको याद करना। और फिर बाबा ने कहा न्यारा बनना, मतलब बाबा ने न्यारा बनने की एक अलौकिक विधि बताई। वो क्या है? तो बाबा ने समझाया न्यारा बनने का मतलब है हर कर्म दिव्यता से करना, अलौकिकता से करना। हम वे सारे कार्य करेंगे जो संसार के लोग करते हैं, लेकिन हमारा हर कर्म दिव्य होगा, अलौकिक होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि दूसरों के अंदर देखने के बाद वो प्रेरणा जागेगी कि अगर ये चीज करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए। इस रीति से वे कर्म करेंगे। फिर बाबा ने आगे समझाया कि याद की यात्रा
जो ये 3 बातें बाबा ने समझाई, अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनने की, इसके लिए बाबा ने कहा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। याद की यात्रा क्या हो सकता है? सहायता कर सकता है, एक साधन बन सकता है हमारे लिए। जब हम याद की यात्रा पर रहेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो ये अवस्था हमारी बन सकेगी, अशरीरी और निराकारी और न्यारा बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा ये याद की यात्रा हमको इसलिए करना है ताकि साकार रूप में रहते हुए निराकार और अशरीरी रहा जा सके। जब बच्चे अशरीरी बनेंगे, बाबा ने कहा जब बच्चे अशरीरी बनेंगे तो बाप के साथ अर्थात गुरु के साथ जा सकेंगे। फिर बाबा ने जो वर्तमान पाठ अब पूरा हो चुका है, अब चल रहा है रिवाइज कोर्स। तो बाबा ने समझाया टीचर की भूमिका जो थी, अब वह पढ़ा नहीं रहे हैं। शिक्षा देकर के पढ़ा करके क्या हुआ, बाबा कहते ये पाठ पूरा हो गया, अभी बाबा पीछे से मदद कर रहे हैं। बाबा ने थोड़ा सा उदाहरण दिया कि जैसे स्कूल से छुट्टी लेकर के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और फिर छुट्टी लेकर के घर जाते हैं तो होमवर्क मिलता है। जैसे एक दिन की छुट्टी है, कल सुबह फिर स्कूल आना है, तो ऐसे होमवर्क मिलता है। ऐसे जब पूरा 1 साल के बाद छुट्टी होती है, 1 महीने की छुट्टी होती है, तो 1 महीने की छुट्टी में उनको ऐसे ही होमवर्क मिलता है, ज्यादा होमवर्क मिलता है। तो बाबा भी ऐसे कहते, बाबा भी पढ़ाकर चला गया, पढ़ाने का साकार रूप में पाठ पूरा हुआ। अभी बाबा कहते रिवाइज कोर्स चल रहा है तो होमवर्क मिला हुआ है। तो होमवर्क में बाबा कहते, अब बाबा कहते टीचर अब शारीरिक रूप से साथ नहीं है बल्कि दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। यह कनेक्शन बाबा कहते तब तक बना रहेगा जब तक फाइनल पेपर नहीं हो जाता है। तो बाबा दूर से ही बैठकर देखते हैं, सकाश देते हैं, हिम्मत देते हैं, बच्चों को मदद करते हैं कि वह इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ सके। और फिर बाबा कहते बाबा वतन में बैठकर देख रहे हैं कि कौन कौन कितनी शक्ति, कितनी मेहनत और कितने उत्साह से, उमंग से कोर्स पूरा कर रहा है। बाबा जो पढ़ा कर गया, जो होमवर्क दे करके गया है, बाबा उसे वतन से देख रहा है कि कौन कौन बच्चे किस रीति से उस होमवर्क को पूरा कर रहे हैं, उस रिवाइज कोर्स को पूरा कर रहे हैं, उत्साह से, उमंग से, मेहनत से, कितनी लगन से कर रहे हैं। तो बाबा उन्हें देख रहा है। फिर बाबा कहते उन्हें ऊपर से देखने का उनको बहुत अच्छा लगता है। बाबा वतन से और क्या देखते, बाबा कहते कई बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं, तो उन्हें भी बाबा देखते। और बाबा कहते कुछ बच्चे हैं जो समय गंवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा वतन में होते हुए भी टीचर देखते हैं कि कुछ बच्चे अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। जैसा भी हम कह सकते हैं कि आप सब भी या हम सब भी इस जो 1969 की मुरली है तब से लेकर के जो हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो इसी को बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे अलौकिक रीति से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो समय गंवा रहे हैं, किसी तरीके से बीत रहा है, कह रहे हैं उनको तो बस इतने में खुश हो जाते हैं कि हमने तो सुबह मुरली सुन लिया, रोज तो मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, आश्रम में रहने लग गए, तो बस क्या हो गया, पढ़ाई हो गई। तो बाबा कहते ऐसे कुछ बच्चे हैं जो समय गंवा रहे हैं, गफलत कर रहे हैं। जब बाप दादा देखते हैं कि बच्चे समय गंवा रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं साधारण रीति से, तो बाबा को तरस पड़ता है, लेकिन सत्य भी खींचता है। बाबा सकाश देता है। बाबा कहते चूंकि साकार में पार्ट रहा नहीं, अभी साकार में है नहीं, वो पार्ट पूरा हो गया, तो बाप दादा दूर से ही, वतन से ही क्या करते हैं, सकाश देते हैं और अव्यक्त रीति से आकर के मिलन मनाते हैं, तो उस रीति से अलौकिक मदद देते हैं। बाबा फिर कहते जैसे साकार रूप में वह लाल झंडे दिखाते थे, हालांकि देखने में आता है कि बहुत थोड़े ही बच्चे इस अलौकिक मदद को ले पाते हैं, जिनकी अवस्था ऐसी है, जो बच्चे पुरुषार्थ करके इस शरीरी अवस्था को या बाप समान अवस्था को अव्यक्त अलौकिक अवस्था बनाते हैं, वे बच्चे ही बाप के इस अलौकिक मदद को
ले सकते हैं। फिर बाबा ने शिक्षा की, आप सुनाइए ना अपना। तो बाबा ने कहा फिर शिक्षा की बदलती विधि। बाबा कहते अब वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। बाबा ने समझाया जिस प्रकार से हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन अगर वो हमारे कर्म से नहीं दिखता है, हमारे व्यवहार से नहीं दिखता है, तो लोग कहते हैं ज्ञानी तो बहुत है दुनिया में, हमें भी पता है, तो वो उस बात को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो बाबा ने हमें समझाया है कि हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देना है बल्कि उसे अपने जीवन में धारण करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। फिर बाबा कहते बाप दादा का साकार में पढ़ाई का कोर्स पूरा हो चुका है। अब बाप दादा मुख्य रूप से मिलने, बहलाने और उड़ाने आते हैं। तो बाबा कहते बाप दादा भी बच्चों से मिलने आते हैं और बहलाने आते हैं। बहलाते किससे हैं? अलौकिक ज्ञान रत्नों से बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से बहलाते हैं। और बाबा ने कहा फिर इस प्रकार से हम बाप की पालना और पढ़ाई के द्वारा और पुरुषार्थ के द्वारा हल्के होकर के अपने वतन को चलेंगे। फिर बाबा कहते क्योंकि अभी घर वापस साथ जाना है, यह विशेष कार्य बाप का बचा हुआ है। बाबा ने कहा फिर विघ्नों को पार करने के लिए आवश्यक शक्तियां, जो भी हमारे जीवन में समस्या आती है, परिस्थिति आती है, माया द्वारा जो विघ्न आते हैं, उन बातों को बाबा ने पार करने के लिए कुछ आवश्यक शक्तियां बताई हैं। तो बाबा ने उसके लिए कहा रास्ते में आने वाले विघ्नों का सामना करने के लिए जो माया द्वारा लाए जाते हैं, मुख्य रूप से 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनका बाबा ने कहा इन शक्तियों को, इन समस्याओं को पार करने के लिए विशेष आवश्यकता है। बाबा ने पहली शक्ति बताई परखने की शक्ति। पहले यह पहचानना कि विघ्न क्या है, पहले इस बात को जानना कि विघ्न क्या है, समस्या क्या है, परिस्थिति क्या है। उसके बाद फिर बाबा कहते निर्णय करने की शक्ति। यह निर्णय करना कि क्या यह माया है, क्या यह अस्थाई है, जो समस्या आई है, जो विघ्न आया है, जो समस्या है वो अस्थाई है, माया है, क्या है, इस बात को समझना बाबा कहते हैं। और फिर निर्णय करना, तो निर्णय करने में भी इस बात को चेक करना है कि जो हम निर्णय कर रहे हैं वह अस्थाई है, यथार्थ है कि नहीं है। जैसे जब हमें किसी से कोई बात होती है, मान लिया पड़ोसी से झगड़ा हुआ, परिवार में किसी से होता है, फिर हम कहते हैं हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो क्या वो हमारा जो निर्णय उस समय है कि हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तो वो स्थायी है? बाद में हमको पछताना तो नहीं पड़ेगा कि हमने ना ही कैसा कहा, या और भी कोई ऐसी बातें आती हैं जिसमें हम निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, हमें इस बात को अच्छी रीति से चेक करना है कि यह जो हम निर्णय ले रहे हैं वह अस्थायी है, यथार्थ है कि नहीं, और क्या इससे अपना सोचना और समझना कि इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है। इस बात को बाबा ने समझाया है कि अच्छी रीति से समझ करके, परख करके और फिर निर्णय लेना। और फिर जब इस प्रकार से हम निर्णय लेंगे तो बाबा कहते फिर पश्चाताप नहीं होगा, धोखा नहीं खाएंगे, दुखी नहीं होंगे। और फिर तीसरी बात बाबा ने समझाई सहन शक्ति। बाबा ने कहा जब परखने की शक्ति आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, तो फिर सहन शक्ति, इस बात को बाबा ने कहा फिर आप ही ऑटोमेटिक सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। बाबा ने कहा जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकता। बाबा ने उसके लिए भी फिर समझाया है कि निर्णय शक्ति का मुख्य आधार क्या है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा कहते विचार सागर मंथन की आवश्यकता है, सोचना समझना। बाबा कहते इस चीज को अच्छी रीति से हमें समझना है। तो फिर बाबा ने कहा निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता है। हालांकि विचार सागर मंथन करते समय सावधानी भी रखनी चाहिए। बाबा कहते सावधानी रखनी इस बात की कि कोई ऐसी लहर ना आए जो साथ में हमको बहा ले जाए, हम डूब जाए।
जैसे हम योग में बैठे विचार सागर मंथन करने के लिए और हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकने लग गई और हम उसी में बह गए। बैठे रहे योग में विचार सागर मंथन करने के लिए, लेकिन यहाँ विचार सागर अलग ही होने लग गया और फिर हम उसी रीति से उसी विचार में रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए खुराक वही है जो गुरु का मुख्य फॉलो करने की बातें हैं, जो गुरु की शिक्षाएं हैं वो कौन सी बाबा ने विशेष रूप से 3 बताई, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे बनने की। तो फिर बाबा ने समझाया कर्म में न्यारा रहने का अर्थ है हर कर्म इस रीति से करना कि लोग समझे कि यह अलौकिक है। चल रहे होमवर्क में एक विशेष ध्यान खींचने वाली बात है कि बच्चों को साकार रूप के गुण रहस्यों का मंथन करना है, जिसका पाठ भावी प्रमाण हुआ है। बच्चों को सिर्फ सागर की लहरों में लहराना नहीं है, नहाना नहीं है बाबा कहते, बल्कि सागर के तले में जाकर रत्न प्राप्त करना है। हम सब देखते हैं घूमने जाते हैं, सागर के किनारे जाते हैं तो उसमें लहरें आती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं किनारे ही खड़े रहते हैं, लहर आती है, नहाए और चल दिए। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं गहराई में जाकर के रत्न भी प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने इसी रीति से हमें भी समझाया कि हमें परमात्मा को याद करके उसके संग के द्वारा, उसके ध्यान के द्वारा, ज्ञान सागर जो शिव बाबा है, जो परमात्मा है, जो सदगुरु है, उसकी गहराई में जाकर के उससे जो ज्ञान रतन, जो गुण शक्तियां, जो सभी का सागर है, तो जो ज्ञान और गुण और शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं उसे हमें लेना है, ना कि सिर्फ बाबा के बन गए बस खुश हो गए। बाबा ने कहा सागर के तले में जाकर के रत्न प्राप्त करना है, ना कि ऊपर ऊपर नहाना है। बाबा ने इसे समझाया। उन्हें सोचना है ड्रामा में साकार रूप का गुण रहस्य क्या है, उसको समझना है। अच्छा, ओम शांति।